Hello guys, welcome to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आपको CUT PG या फिर CUT PG COQP 11 का एग्ज़ाम या फिर आप इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU का 3 years LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलिए या कोई भी यूनिवर्सिटी जो CUT PG COQP की रिक्वायरमेंट रखती है फॉर एडमिशन इन 3 years LLB, ठीक है। तो येस, दिस इज़ द वीडियो कि हम इसमें बुक्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं सिलेबस वाली वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है ना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय द बुक्स दैट आई हैव रिकमेंडेड। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम ना चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। ये बुक्स पढ़कर ही इतने सारे बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। विश्वास नहीं आता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, आई एम लॉगरी में हाइलाइट्स में देखिए, इतने सारे बच्चों ने कहा कि हाँ भाई, इतनी वीडियोस जो कहा था वही हमने किया, स्ट्रैटेजी फॉलो करी। और स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है बुक्स, तो वो ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है ना। एंड आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया होगा। कोई भी डाउट है कॉमेंट्स में पूछिए, कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है। Which are the books required for CUT PG Law Delhi University 3 years LLB entrance exam, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम, 90 मिनट्स मिलते हैं, 75 क्वेश्चंस हैं। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर गलत आंसर दोगे तो -1 होगा, ठीक है। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है, अगर आपको सच में DU चाहिए, अगर आपको सच में DU चाहिए, DU क्यों चाहिए, वाई, क्यों भैया, अपने आप को याद कराओ, अफोर्डेबल है। अगर फाइनेंशियल इशू है, ठीक है ना, अगर घर में हर रोज़ पैसों के लिए होता है कहाँ से लाएं, क्या करें, अफोर्डेबल करना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप चाहते हो कि खुद की मोटिवेशन से ही मैं प्लेसमेंट लगवा लूँगा मेहनत कर कर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्लेसमेंट्स होती हैं बट इंटर्नशिप, लीगल स्किल्स, ये सब कुछ पे खुद मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप एक अच्छे सिटी में एक अच्छा एक्सपोजर चाहते हो, ठीक है ना, तो येस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। और क्योंकि there is no clear cut marks distribution, everything is important my friend, everything is important। अगर आपको कोई सीनियर बोल रहा है कि मैंने भी ये एग्जाम दिया था, अरे ये मत कर, मत विश्वास करना। ज़माना बदल गया है और ज़माने के साथ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लॉजिकल ऐसी चीज़ है, आती ही आती है, इसलिए ये मुझे करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स आ जाती है भाई, अब भी 2 सालों से आ ही रही है। अब आप कहोगे 12 से 13 क्वेश्चंस ही तो आए, भैया क्वेश्चंस ही 75 हैं। अगर 75 में से कहीं में से 12-13 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक GK आती है, मैथ्स आता है, कंप्यूटर्स में से तो 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। छोड़कर जाओगे कि इतने चैप्टर कौन पढ़ेगा, नहीं, आपको सब कुछ कवर कर कर जाना है। टाइम कम है, ज़्यादा पढ़ लो, टाइम ज़्यादा है, ठीक है, ट्राई करो जल्दी ख़त्म करो सिलेबस, मल्टीपल रिविजन्स करो। इंग्लिश की बुक कौन सी लेनी है, देखिए इंग्लिश की बुक जो है वो आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, इसका वॉल्यूम 1 and 2 दोनों बाय कर सकते हैं। पहले एक कर लीजिए, फिर दूसरा वॉल्यूम बाय कर लीजिए। ये आपके टॉपिक्स हैं जिसमें से 1 word सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम और ईडियम्स। अभी से ही 10 ईच याद करने लग जाने। एक नोटबुक लगा लेनी है जिसमें एक ईडियम लिखोगे, उसका मीनिंग लिखोगे, उसको याद करोगे, फ़नी तरीके से, फ़नी ट्रिक्स से उसको याद करने की कोशिश करोगे। जितने मैक्सिमम हो जाए उतने बढ़िया, ठीक है, जितने मैक्सिमम हो जाए उतने बढ़िया। और जो मैं न्यूज़पेपर में ईडियम्स निकाल के करवाती हूँ आपको क्लास के ड्यूरिंग, चाहे वो एजुगिरी की क्लास हो, चाहे loggery.in की रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, उसको अच्छे से करना है, वो वाले बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जम्बल सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद ग्रामर, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव आर्टिकल्स, और ये सारे, ये आपने ग्रामर को कैसे करना है, ग्रामर को रूल्स याद करने हैं, यू हैव टू लर्न द रूल्स, और फिर एप्लीकेशन भी तो आनी चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी बुक में से, ठीक है ना। एंड मॉक टेस्ट में से, मॉक टेस्ट आपको loggery.in पर अवेलेबल होते हैं। हमारे मॉक टेस्ट क्यों अलग है, क्योंकि हम इनर सर्कल कॉल्स, गाइडेंस कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी मोटिवेशन जो है वो बनी रहती है, ठीक है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती है। तो मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट ज़रूर करना। अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट्स में मॉक टेस्ट लिख दो, मैं जल्दी से लॉन्च कर दूंगी। उसके बाद आते हैं स्टैटिक GK के टॉपिक्स। स्टैटिक GK के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है ना, करना है। 5 से 6 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर मैंने लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज MCQs दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, और थ्योरी भी प्रोवाइड करी हुई है। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो ये बाय कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आप नहीं बाय करना चाहते तो आप यूनिवर्सल्स की बुक अगर बाय कर रहे हैं, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें से थ्योरी और MCQs कर सकते हैं। थोड़ा लॉ वाली साइड के कवर हो जाएंगे। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ CUT PG के लिए अपियर हो रहे हैं, देखिए अगर आप MHCT के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप NLU उड़ीसा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको आई वुड सजेस्ट कोर्स के लिए जाइए या यूनिवर्सल्स की बुक के लिए जाइए, ठीक है ना। बट अगर आप ओनली CUT PG के लिए अपियर हो रहे हैं, कोई और एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, वैसे मैक्सिमम एग्जाम्स आपको देने चाहिए। अगर आप SLS पुणे के लिए अपियर हो रहे हैं AIIT के लिए, तो आपको कोर्स ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो CUT PG को भी लेना चाहिए, बट इन लोगों को तो लेना चाहिए। ओनली CUT PG के लिए अपियर हो रहे हैं, देन आप ये भी कर सकते हैं कि आप ल्यूसेंट्स में से ही ल्यूसेंट्स नहीं, अरिहंत में से ही MCQs पढ़ लें और अरिहंत की ही थ्योरी पढ़ लें। तो आपकी स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? योर स्ट्रैटेजी शुड बी, अब ये जो मैंने सारा राम कहानी लिखी है ओनली वाली, इसको हम साइड में डाल देते हैं, कॉपी करके कट करके पेस्ट कर देते हैं। 1 मिनट रुको, ये करने दो मुझे, बिकॉज आई नीड स्पेस, ठीक है ना। स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना, जैसे तुम्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी में वैसे मुझे लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले स्टैटिक जीके का स्टेप 1 क्या है? MCQs पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आप तो रट्टा मारने के लिए बोल रहे हो। हाँ, बोल रही हूँ, क्योंकि MCQs जब आप अरिहंत में से सॉल्व करोगे 2750 में से, तो आपके ना केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और याद हो जाएंगे आपको, प्लस आपको पता चलेगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ठीक है। हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम कम है, अगर तुम्हारे पास 15 to 30 40 डेज हैं, तो फिर तुम ओनली ये बुक करोगे। उससे ज़्यादा टाइम है तो साथ में तुम थ्योरी की ये वाली बुक भी पढ़ोगे, जो सिर्फ ₹60 की आती है। अमेजोन पे 65 लिखा हुआ, 60 की मिल रही थी, ठीक है ना। दोनों बुक्स करनी है फॉर व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, जोग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशंस से ना एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मेजर हैं, कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से कर जाने हैं। उसके बाद है लीगल अवेयरनेस की। मैम यहाँ पे देखो लीगल अवेयरनेस लिखा हुआ है, क्या मुझे टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ करना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लीगल अवेयरनेस पढ़नी है, और जिसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। कोई लाइव लॉ नहीं देखेगा, कोई बार एंड बेंच पे नहीं जाएगा, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। और ये हम करंट अफेयर सेक्शन में कवर करेंगे, लीगल अवेयरनेस कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया? पहले MCQs और फिर थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी की बुक 10 से 15 बार पढ़नी है, एक एक चीज़ याद कर जानी है, कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आ जाए तब भी हमें कोई हरा नहीं सके। कंप्यूटर्स की बात करते हैं। कंप्यूटर में फर्स्ट लेवल 1 बुक क्या है, जिसमें थ्योरी प्लस MCQs हैं? कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें से पढ़ेंगे। एंड फिर हम लेवल 2 की बुक कर जाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ और नहीं तो ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाइए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो वीडियो करने को बोल दीजिए मुझे, मैं कर दूंगी। हर कोई ये बुक पढ़ के जाएगा, थ्योरी भी और MCQs भी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें MS वर्ड है और एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशंस बहुत अच्छे से कर जानी है, ये सबसे ज़्यादा आती हैं, ठीक है। अब क्यों करनी है दोनों बुक्स? देखो 2025 का पेपर देखें, 2023 का पेपर देखें, तो हमें लगता है कि हाँ ये वाली बुक बहुत है, क्यों पढ़ना कुछ और। बट अगर 2024 का पेपर देखें तो लगता है कि ये पढ़ के क्या होगा, ये भी पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए दोनों बुक्स पढ़ेंगे, पहले ये और फिर ये। टाइम कम है तो पहली वाले लेवल ही करना है, उसको ही बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद मैथ्स आ जाता है। मैथ्स भैया सबको डर लगता है इससे। 30 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हम RS अग्रवाल कर लेंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल बोला है, अगर ये कर ली ना तो सब कुछ हो जाएगा। बट ये होती ही नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल में है। अब तुम्हारा स्पेनिश का पेपर है नहीं, तुम्हारा हिंदी का पेपर है,
ठीक है ना, पर तुम स्पेनिश पढ़ रहे हो, या तुम्हारा हिंदी का पेपर है कि ठीक है यार थोड़े बहुत ग्रामर स्टोरीज पढ़कर जानी है, बट तुम गए हो बड़ा कुछ पढ़ने, मतलब तुम बहुत बड़ी बुक पढ़ रहे हो जो कि तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। RS अग्रवाल ये है, मे बी मैं कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं सोच पा रही हूँ उस टाइम पे, बट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल का छोटा भाई पढ़ेंगे, छोटी भाई बहन कौन है, 30 डेज वंडर बाय वंडर एस चंद वालों की ही है, और ये बुक बहुत अच्छी है। दिस इज वेरी गुड। आपने इसको 2 to 3 टाइम्स और नहीं तो 4 to 5 टाइम्स अगर सॉल्व कर लिया अच्छे बच्चे बन करके, एक एक एग्जाम्पल एक एक एक्सरसाइज, तो भैया तुम्हारा काम हो गया। और जो टॉपिक इसके अंदर नहीं है वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, बट पहले ये बुक करनी है, और जो बच्चा ये बुक करके गया है उसके पेपर क्लियर हुए हैं, ढंग से करके जानी है, ठीक है, क्योंकि ये बुक डेज में डिवाइडेड है, धीरे 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 लेवल बढ़ा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप इन दोनों में से एक बुक लेंगे, ठीक है ना। अब जो रेड वाली है, ठीक है ना, रेड वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो पजल टेस्ट करना है, ठीक है ना, अरेंजमेंट्स, नंबर रैंक सीक्वेंस करना है, ये टॉपिक्स के नाम हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज दोनों ही करने हैं, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन करना है, ठीक है ना, पता होना चाहिए कौन किसका भाई बहन है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, उसके बाद एनालॉजी, ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और इसके साथ ऑड वन आउट भी करना है, ठीक है ना, ऑड वन आउट भी करना है। फिर उसके बाद ब्लू वाले टॉपिक्स वो MK पांडे में से करना है, कोई कंजूसी नहीं करोगे। मैं कंजूसी के लिए तुम्हें ये पता क्यों बोल रही हूँ, नहीं करो। अगर ड्रॉप लेना पड़ गया तो यार जितने की फीस है ना तुम्हारी उतने की ही किताबें आती हैं। अगर तुम नई नहीं ले सकते पुरानी ले लो, हर शहर में इंडिया में वो पुरानी दुकानें होती हैं जहाँ से पुरानी बुक्स मिलती हैं, तो ले लो ना यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुरानी भी ले लोगे पर बुक्स ज़रूर लेना। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स, ये कहाँ से करने हैं? ये MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ठीक है जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बुक अगर ढंग से सॉल्व करनी है तो करंट अफेयर्स अच्छे से समझने हैं। अगर तुम बैठे रट्टा मार रहे हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है, ओके। हाँ, अब उसके बाद हमने करंट अफेयर्स की बात ही नहीं करी, तो अब हम करेंगे करंट अफेयर्स की बात की करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स कौन से डेट से करने हैं, ठीक है। ड्यूरेशन, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही शॉर्टकट मार देंगे कि हम तो जनवरी से करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको एडमिशन नहीं चाहिए, खुद सच में ही बोल दो ना, नहीं चाहिए रे एडमिशन। जून 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता उसके 5-6 दिन पहले छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इतनी ड्यूरेशन की करंट अफेयर्स करनी है। और क्या क्या चाहिए तुम्हें, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो करंट अफेयर्स की, क्योंकि क्वेश्चन लेवल डिफ़िकल्ट होता जा रहा है दिन बर दिन, क्वेश्चन लेवल डिफ़िकल्ट। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो अगर क्रिटिकल रीजनिंग मतलब MK पांडे में से रीजनिंग आ जाती है तो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली लर्न कर पाओगे, इजी टू लर्न, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, आपके पास नोट्स होने चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक आपको मल्टीपल हर मंथ 10 to 11 टाइम्स रिवाइज होना चाहिए आपके नोट्स में से। जो 15 डेज पहले तक की रिवीजन, 1 मंथ 7 डेज तक की रिवीजन पहले, और 2 डेज तक की रिवीजन तभी पॉसिबल होगी अगर आपके अपने नोट्स से फ्रेंडशिप होगी, और वो कैसे होगी? मल्टीपल रिवीजन से, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए कि कैसे हम नोट्स को शॉर्ट करें, बाय टाइम हम शॉर्ट कैसे करें कि 1 महीने पहले 15 डेज पहले भी हम उन्हीं नोट्स को पढ़ पाएँ, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना, ठीक है। एंड जो तीसरी चीज़ चाहिए हमें वो है प्रैक्टिस, ठीक है। और चौथी चीज़ है रिविजन, ठीक है, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ। प्रैक्टिस, MCQ सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि कितना आता है और कितना नहीं, ठीक है। अब थ्योरी कहाँ से पढ़े? अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या ज़रूरी है? थ्योरी कहाँ से पढ़े? इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर एनालिसिस होता है तो हिंदू न्यूज़पेपर का। आप loggery.in पे कंपाइलेशंस बाय कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा क्या है, ठीक है, मैं इनके फीचर्स बता देती हूँ। सो कॉल्ड ये फ्री है, ये पेड है, एक्सप्लेनेशन दोनों में ही है तो अंडरस्टैंडिंग होगी,
नोट्स दोनों में ही हैं तो रिवीजन होगी, बट इसके नोट्स जो हैं वो शॉर्ट नोट्स बनते हैं जिनको हम छोटू नोट्स भी कहते हैं, और ये 7 to 8 आवर्स का वक्त लेता है और इसके अंदर आपके ट्रिक्स भी ज़्यादा हो पाते हैं क्योंकि रेपिटेशन नहीं है, तो शॉर्टर नोट्स बन पाते हैं। यहाँ पर पैसे लगते हैं ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है, एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ठीक है तुम पैसे ले रही हो, इतना टाइम ले रही हो, हम मैगजीन्स में से पढ़ लेंगे, हम जो फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हैं उसमें से पढ़ लेंगे, हम फ्री में जो यूट्यूब वीडियोस हो रही हैं वो कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो यार फ्री वाईटी वीडियोस चाहे 5-6 घंटे के, इसमें नहीं ख़त्म होता है काम। ठीक है ना, जो मैं आपको ये 7 to 8 आवर्स पढ़ा रही हूँ ना, ये बहुत मेहनत करके इतना छोटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिस आउट कर जाओगे या तो, ठीक है ना, या फिर आपसे नोट्स नहीं बनेंगे तो रिवीजन नहीं होगा, याद नहीं रहेगा। ठीक है ना, और अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है, तो लर्न नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करती ही नहीं हूँ अब। ठीक है ना, थोड़े पैसे लगाओ या मेहनत करो, दिस इज़ हार्ड वर्क एंड दिस इज़ ऑल्सो हार्ड वर्क बट ईजियर हार्ड वर्क। नोट्स बनेंगे, दोनों में नोट्स बनाने ज़रूरी है तभी रिवीजन हो पाएगी। MCQ सॉल्विंग के लिए आप loggery.in के मंथली टेस्ट जो हैं वो खरीद सकते हो। ठीक है जी, जो कि ₹250 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो ये लेने हैं तो आप ले सकते हो। इसके बंडल्स भी अवेलेबल होते हैं, बट आई वुड से कि आप साथ साथ बाय करते रहो, बंडल्स के लिए वेट मत करो, बिकॉज अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो 10 से 11 बार वो नोट्स रिवाइज होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि रेगुलरली इसको चलाइए। एजुगिरी, आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एजुगिरी रेगुलरली देख लीजिए, वहाँ पे नोट्स मत बनाइए, बस सुन लीजिए उसको, एंड फिर loggery.in पर जब आपके वीडियो लेक्चर्स आ जाएं तो आप वहाँ से नोट्स बना लीजिए ताकि आपके शॉर्टर नोट्स बने, और साथ ही साथ MCQs की भी प्रैक्टिस करें और रेगुलर रिविजन भी करें। रिविजन कैसे करनी है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में बता देना। वैसे ये वाले जो नोट्स हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, इनको यूज़ कैसे करना है इसके ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट करी हुई है, डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपको करना है, हर टॉपिक सीरियसली लेना है। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। एंड प्लीज़, एक तो मैंने सिलेबस वाली वीडियो करी होगी और एक हाउ टू प्रिपेयर एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली करी होगी और एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो करी हुई है। ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, वो प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जाकर के ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर।